हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का नया ब्रिज कोर्स। और आज के वीडियो में हम पेज नंबर 16 का फुल सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें दे रखी है अपरिमेय संख्याएं। तो इसके पहले की जो भी पेज थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लो। और कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर होगी। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्याएं जो हैं उन्हें s से प्रदर्शित किया जाता है, अपरिमेय संख्याओं को। और इसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सकता हो। तो s से प्रदर्शित करते हैं, बताया है कैपिटल S से। और इससे जो संख्या अपरिमेय संख्या होती है उसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। तो इसके पहले हमने परिमेय संख्याएं देखी थी। तो परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यह हमने सीखा था। और अपरिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब यहाँ उदाहरण दे रखे, जैसे √3, √7, पाई, √2, 0.101, 001, 000 इत्यादि, ये सारी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 10। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा वह है सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, यहाँ सत्य असत्य हमें लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, पाई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है पूछा। तो यहाँ उदाहरण में ऊपर पढ़ा ही था हमने कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कथन सत्य है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा है √2 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ उदाहरण में हमने √2 देखा था अभी। तो √2 तो अपरिमेय संख्या है, और यहाँ लिखा कि संख्या नहीं है। तो यहाँ पे यह कथन हो गया असत्य, क्योंकि √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तीसरा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह कथन सत्य है कि हाँ, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद चौथा है √7 एक परिमेय संख्या है। तो यह कथन असत्य, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य। इसके बाद पांचवा जो सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह कथन तो गलत है यहीं पर, क्योंकि अपरिमेय जो संख्या होती है उन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके बाद यहाँ लिखा है अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। तो कथन असत्य, हमने यही देख लिया था कि अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो हम यहाँ पर आगे लिख देंगे असत्य, असत्य। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, और यहाँ दे रखा सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें सही जोड़ी बनाइए में पहला है स्तंभ अ में दे रखा परिमेय संख्या का एक उदाहरण है, अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है। और उसके बाद तीसरा और चौथा हम बाद में देखेंगे। तो पहला परिमेय संख्या का एक उदाहरण है। तो परिमेय संख्या का उदाहरण इनमें से क्या है? इधर स्तंभ ब में दे रखे √7 1/2 अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि परिमेय संख्या है तो वे संख्या होती जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे 1/2 के रूप में लिखा जा सकता। तो यह पहले का आंसर है। इसके बाद दूसरा दे रखा अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण हमें स्पष्ट पता ही है कि √7 है। तो दूसरे का आंसर ये है। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पे सही जोड़ी बता रखी, तीसरे में है p बटा q, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह परिमेय संख्या, यही आंसर आएगा इसका। तो ये तीसरे से इसकी जोड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ q बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। और चौथा है p बटा q, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये ध्यान रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में q बराबर 0 के रूप में किस में लिखा जा सकता? तो अपरिमेय लिखा जा सकता है, लेकिन परिमेय संख्याओं में q बराबर 0 के रूप में कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो ये चौथे की जोड़ी यहाँ बनेगी।
इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। बताइए कि नीचे दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला ए वाला है √2। तो √2 कैसी संख्या, हमने ऊपर उदाहरण में भी देखा था। ये जो पहली वाली √2 है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें बताना ही था कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो √2 जो है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बी वाला है पाई। तो बी वाली संख्या भी जो है बी, यह भी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम बी पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या। इसके बाद सी पे है √4। तो सी जो √4 है इसका जब अंडर हटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है और यहाँ 2 आ जाएगा। तो सी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो हम सी पे लिख देंगे परिमेय संख्या। इसके बाद है डी पे है √49। तो डी का भी यदि अंडर हटाएंगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है, 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो डी भी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी परिमेय संख्या। इसके बाद ई पे है 0.41411। तो यह संख्या भी अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे ई पे अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हमने बता दिया है कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय। और इस प्रकार से पेज नंबर 16 की अपरिमेय संख्या वाली से सारी जो है सारे कार्यपत्रक हो गए हैं। इसके बाद आगे के वीडियो में हम इसका अगला पेज करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।